Guys, this is शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सो मैं आप देख ही रहे होगे मेरे पीछे मैं कहाँ आया हूँ। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैच्यू को देखने आया हूँ मैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आया हूँ, जो माना जाता है और है दुनिया का सबसे लंबा स्टैच्यू, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल है। हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी अहमदाबाद से। तो हम लोगों ने सुबह 7:55 वाली ट्रेन ली है अहमदाबाद से। जन शताब्दी एक्सप्रेस हम लोगों ने विस्टा डोम कराया था, उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है और डाला है। तो अगर आप लोगों ने विस्टा डोम का वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी वो। फिर हम लोग यहाँ पर आए थे, हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। BRG बजट होटल करके एक होटल है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है, बजट में है होटल, बढ़िया होटल है। अब मैं आप लोगों को रूम टूर करा देता हूँ। काफ़ी बढ़िया, 120 रूम है यहाँ पर टोटल। तो आप कोशिश करें कि आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो ये बुक करें, क्योंकि बाकी होटल्स काफ़ी महंगे हैं। और यहाँ पर रमाडा भी है जो 7-8 हज़ार रुपये है, तो हमें तो ये 1800 रुपये में मिला है। AC रूम है, बढ़िया रूम है। यहाँ पर लिफ्ट का भी ऑप्शन है। सो गाइस, ये हमारा रूम नंबर है B005 और देखिए ये रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है। और ये बड़ा मिरर है, इतना बहुत ज़्यादा बड़ा रूम है। जिस हिसाब से हमने पैसा दिया है उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। ये वॉशरूम है, काफ़ी बढ़िया वॉशरूम है, साफ़ है बिल्कुल। तो ये BRG होटल बजट होटल करके नाम है इसका। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोगों को अगर बुक करना है तो आप लोग कर सकते हैं। रूम है, अच्छा होटल है। यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से यहाँ तक आने में हमें 150 रुपये लगा है। वैसे अगर आप लोग होटल नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट आना चाहते हैं, तो यहाँ पर लॉकर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाहर। सो अगर आप लोग डायरेक्ट आके यहाँ से घूम के शाम को निकलना चाह रहे हैं तो आप लोगों को स्टेशन पे ही बस मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आप लोगों को यहाँ ड्रॉप करेगी। यहाँ का टिकट आप लीजिए। यहाँ पर फूड कोर्ट है, एकता मॉल है। यहाँ पर एकता मॉल के बाजू में फूड कोर्ट है, वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। तो वहाँ पर अगर आप लोगों को अगर आप लोग सबवे भी खाना चाहते हैं तो वहाँ पर सबवे भी था। बाकी हम लोगों ने ग्वालियर में खाया, छोले भटूरे खाए और हम लोगों ने चाट खाया। तो काफ़ी अमेजिंग टेस्ट था, मज़ा आ गया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑटो वाला करा हुआ है। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ वुमेंस ऑटो चलाती हैं जो ई-रिक्शा हैं। अप्रॉक्स 120 ई-रिक्शा हैं यहाँ पर जो सारी वुमेंस ही चलाती हैं। तो रेट फिक्स होता है, ऑलमोस्ट 50 और 150 रुपये के आसपास लेते हैं। तो हम लोगों ने एक कर लिया, तो वो हमें होटल से BRG होटल से यहाँ तक 150 में लाई हैं। तो हम लोगों ने बीच में लंच भी किया है। स्लॉट सिस्टम होता है, हम लोगों का 2 से 4 का स्लॉट है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस स्लॉट में आप टिकट ले रहे हैं उससे आप अर्ली भी आ सकते हैं। बाकी मौसम अच्छा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। मेरे को गर्मी नहीं लग रहा है, हालांकि थोड़ा पसीना आ रहा है, मगर धूप बिल्कुल नहीं है, थोड़ा हवा चल रहा है यहाँ पर। सो गाइज़, मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो केवड़िया में पड़ता है, स्टेट ऑफ गुजरात। सो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे तरीके से आ सकते हैं। आप लोग अहमदाबाद से डायरेक्ट ट्रेन भी ले सकते हैं, आप लोग अहमदाबाद से बस से भी आ सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को अहमदाबाद से कनेक्टिविटी बताऊँ तो आप लोगों को सुबह 6 बजे की बस मिलेगी अहमदाबाद से। एक ही AC बस चलती है अहमदाबाद से केवड़िया के लिए, एकता नगर के लिए। और अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो जन शताब्दी एक्सप्रेस है जो 7:55 पे चलती है अहमदाबाद से। उसकी टिकट ऑनलाइन आपको IRCTC की वेबसाइट पे मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो वडोदरा है। आप लोग वडोदरा से बस से आ सकते हैं। जो AC बस अहमदाबाद से चलती है वो वडोदरा होते हुए ही आती है। तो 8 बजे के आसपास आपको वो बस वडोदरा में मिलेगी। वडोदरा से आप लोग ट्रेन से भी आ सकते हैं। जन शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ तक आती है एकता नगर तक। बॉम्बे से भी काफ़ी ट्रेन्स चलती हैं। आप लोगों को बॉम्बे से भी अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, सूरत से मिलेगी, वडोदरा से मिलेगी, सारे सिटी से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। क्योंकि ये हमारे लिए एक अजूबा ही है। इतना बड़ा स्टैच्यू बनाया है इंडिया में। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने तो नहीं देखा था इसको, समय हो गया बने हुए। मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं इतने टाइम से यहाँ रह रहा हूँ, पास में रह रहा हूँ, मगर फिर भी मैंने नहीं देखा। तो इस पे मैं एक चीज़ बोलूँगा आप लोगों से, अगर आप लोग इंडिया में रहते हैं और आप लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं देखा है, मुझे इस चीज़ का पैसा नहीं मिल रहा है बोलने का, मगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर आइए, अपने
मॉम डैड के साथ या अपनी फैमिली के साथ ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग है, पूरा देखने लायक है। फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो है ये वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, 182 मीटर्स मतलब 600 फीट। अगर आप लोग अनुमान लगाएंगे तो 50-55 स्टोरी की बिल्डिंग आप बोल सकते हैं। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से डबल है, जो 93 मीटर्स है, और ये 182 मीटर्स है, तो आप लोग लगा सकते हैं अनुमान। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2013 अक्टूबर में, और L&T ने इसको बनाया है। बाकी 31 अक्टूबर 2018 में इसको इनॉग्रेट किया था मोदी साहब ने। 143 एनिवर्सरी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थ एनिवर्सरी थी, तब इनॉग्रेट किया गया था। उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और फर्स्ट होम मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। बाकी ये ऐसा बोलते हैं डेडिकेट किया गया है आर्किटेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया। आप लोग ज़्यादा चीज़ें अंदर नहीं ला सकते, प्रॉपर चेकिंग है, नो ड्रोन जोन है, आप लोग यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते। बहुत ही खूबसूरत है। अभी अपन लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो कम से कम 2-3 घंटे निकाल के आइए और सारा अच्छे से एक्सप्लोर करिए। हम लोग तो वीकेंड में नहीं आए, और वीकेंड में काफ़ी रश रहता है। आज कुछ 4000 लोग हैं यहाँ पर। वीकेंड में ऐसा बोलते हैं 15-17 हज़ार लोग आते हैं। इसमें डोंट कोट मी ऑन दिस, बिकॉज जब टिकटिंग होती है तो वहाँ से उन लोगों को नंबर पता लगता है। तो हमें टिकट जो हमारा रिक्शा वाली मैडम थी उन्होंने बताया। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आइए हमें। मैं आप लोगों को टिकट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सिर्फ एंट्री टिकट लेंगे, जिसमें आपको नीचे ही घूमने मिलेगा, उसमें 150 रुपये लगेगा। और अगर आप ये व्यूइंग गैलरी लेंगे, अगर आप लोगों को ऊपर भी जाना है तो 380 रुपये का टिकट है। तो अभी हम लोगों ने तो 380 वाला टिकट लिया है। हम लोगों ने ऑनलाइन बुक करा हुआ था, जब हम लोग आ रहे थे तो प्लान किया हुआ था। तो कोशिश करें कि आप लोग भी ऑनलाइन बुक करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर अभी तो वीकेंड नहीं है तो ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पर, मगर वीकेंड पे काफ़ी रश होता है। तो कोशिश करें कि आप लोग ये बुक करके आएँ। मैं नीचे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से बुक करिएगा अगर आप लोग आ रहे हैं तो। बाकी एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोगों को लेज़र शो देखना है तो अगर आप लोग व्हेन यू आर बुकिंग द टिकट, अब जब आप टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग करके ऑप्शन आता है, तो वो अपन लोग इग्नोर कर देते हैं। तो वो इग्नोर नहीं करना अगर आप लोगों को लेज़र शो देखना है, क्योंकि सब लोगों को अलाउड नहीं होता। आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता, टिकट में इंक्लूड रहता है, मगर आपको वहाँ पर ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ जो सीट्स होती हैं वो फिक्स रहती हैं, तो ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं करते हैं। और उसमें 2 ऑप्शन आते हैं प्रोजेक्शन मैपिंग में, एक हेलीपैड आता है और एक और नॉर्मल वाला आता है। तो अगर आप लोगों को दूर से देखना है तो हेलीपैड आप चूज़ करिए, और आप लोगों को कैंपस के अंदर से देखना है तो आप लोग दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, नॉर्मल वाला। ये पीछे देख रहे होगे जो नॉर्मल वाला है वो यहाँ से दिखाएंगे, और यहीं पर मेरे पीछे स्टैचू है। और दूसरी चीज़ ये कि जो ई रिक्शा का है, ई रिक्शा का आप लोगों को फेयर अगर देखना है कि भाई फेयर क्या है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूँगा। तो ई रिक्शा का जो फेयर है फिक्स्ड है, तो आप लोग वो फिक्स्ड वाला देख के ही लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि देख लें आप कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, क्योंकि 10-20 रुपये एक्स्ट्रा भी चार्ज कर लेते हैं कभी कभी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। सो गाइस, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, पेट्स आर नॉट अलाउड हेयर, पेट्स नहीं अलाउड हैं, और आप लोग बाहर से खाना नहीं ला सकते अंदर। और गुटखा ये सब तम्बाकू नॉट अलाउड है। आप लोग बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए खाना ला सकते हैं, और मेडिसिन ये सब अलाउड है। ये 2 टाइप की एंट्री हैं, एक एक्सप्रेस एंट्री है, एक नॉर्मल एंट्री है, मतलब 2 टाइप की टिकट है, एक एक्सप्रेस टिकट है, एक नॉर्मल टिकट है। तो आप कोशिश करिए, एक्सप्रेस टिकट में तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग वीकेंड पे आ रहे हैं या कोई पब्लिक हॉलीडे है, जब ज़्यादा रश रहता है तब वो फ़ायदा रहता है, जब आपको उसमें क्यू में नहीं लगना रहता, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी सब लोगों के लिए एक ही सामान है। तो चलिए देखते हैं अंदर। तो गाइज़, आप लोगों को ऐसे एस्केलेटर मिलेगा, और आप लोगों को चलने की ज़रूरत नहीं है, आने में भी जाने में भी आपको एस्केलेटर है। अगर आप लोगों को चलना है तो बहुत अच्छी बात है, चल के आप लोग जाइए स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। ऊंचा है, तो व्यूइंग गैलरी जो है वो ऊपर ही है,
मैंने तो 380 वाला टिकट लिया है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोगों को यहीं पर गैलरी देखना है तो 150 रुपये का टिकट है, और ऊपर जाके देखना है तो 380 रुपीज़ का टिकट है। तो मैं नीचे भी देखने वाला हूँ और फिर ऊपर भी जाने वाला हूँ। अब एस्केलेटर कितना फास्ट है वो भी देखते हैं अपन। तो गाइज़ मैं व्यूइंग गैलरी में आ गया हूँ। मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, हम लोग 45th फ्लोर पे हैं अभी, और इसके ऊपर 15 फ्लोर और हैं। मेरे हिसाब से तो वर्थ है ऊपर आना। बॉक्स 200 रुपये लगते हैं ज़्यादा, तो मेरे को तो वर्थ लगा क्योंकि इतना ऊपर आके इतना अमेजिंग व्यू। मगर यहाँ पर जो क्लियर व्यू है, नो पॉल्यूशन, नथिंग, कुछ भी नहीं आसपास। यू विल गेट द व्यू ऑफ नर्मदा रिवर। यहाँ पर छोटी बोट चलती है जो शाम को घुमाती है, वो बहुत ही अमेजिंग है। डैम का व्यू है, बहुत अमेजिंग है। मेरे को तो वर्थ लगा, पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ। बाकी आप लोग देख लो, नीचे भी आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी मिल जाएगी, गाइड भी रहते हैं वहाँ पर। तो 150 रुपये में आप सब जान सकते हो। मगर अगर आप लोग इतनी दूर आ रहे हैं और इतने दूर दूर से आ रहे हैं तो आप लोग ऊपर आके ज़रूर देखिए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। ऊपर एसी भी है, हालांकि इसके बाहर एसी नहीं है, यहाँ पर एसी है। चारों साइड से देख सकते हैं, बहुत सारा लोहा लगा है इसमें। डोंट कोट मी ऑन दिस, बट ऐसा बोलते हैं कि जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था और इसका जो बेस बनाया गया था, उसमें इतना आयरन, इतना कांच लगा है कि आसपास वालों से, सब लोगों से उसको लेना पड़ा और फिर उसकी मदद से इसको बनाया गया है। तो इसका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोग देख रहे होंगे ऊपर नीचे जो पूरा लोहे का बना। और अगर आप लोग आसपास रहते हैं तो यहाँ तो विज़िट करिए, और अगर आप लोग कहीं भी रहते हैं, मतलब इंडिया का वंडर है, तो आप लोग ज़रूर इसको विज़िट करिए। और भी देखते हैं, और भी हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे एक्सप्लोर नहीं किया। पहले हम लोग ऊपर आ गए थे। एक्चुअली अगर आप लोग ऊपर आ रहे हैं तो सबसे पहले नीचे क्यू होता है। अगर आप लोगों के पास एक्सप्रेस टिकट है तो क्यू नहीं लगना पड़ेगा आपको ऊपर एलिवेटर के लिए। वैसे क्यू रहता है, आज तो वीकेंड नहीं है तो ज़्यादा क्यू था नहीं, बाकी वीकेंड में रहता होगा मेरे हिसाब से। तो अभी हम लोग नीचे जाते हैं और नीचे एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आप लोग आ रहे हैं, ऊपर की टिकट ले रहे हैं व्यूइंग गैलरी की, तो सबसे पहले आप ऊपर आके एक्सप्लोर कर लीजिए, फिर आप लोग नीचे एक्सप्लोर करिए। तो चलिए नीचे देखते हैं। नीचे आ गए हैं और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्ट्रगल, सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। गांधी जी के बारे में है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर आके। उन्होंने क्या क्या प्रोटेस्ट किए, वो कैसे उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई, उसमें क्या हाथ था उनका, सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग है ये। बाकी मैं आज के लिए ही घूम रहा हूँ। मैंने अहमदाबाद भी अभी कवर किया है, वो आने वाले वीडियो में आप देखेंगे। अहमदाबाद में मैंने 2 दिन की आइटिनरी कवर की है, वो मैं आने वाले वीडियो में आने वाले टाइम में वीडियो डालने वाला हूँ। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, अभी तक अगर नहीं किया है तो। और किसी को अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना है तो उनके साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर करिए। बाकी बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर स्टेयरकेस भी है, 60 फ्लोर आप लोग स्टेयरकेस से आ सकते हैं। 45 और 45 तक ही लिफ्ट एक्सेसिबल है। सो गाइज़, अगर आप लोग वीकडेज़ पे आ रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा पौन घंटे में आप लोग पूरा घूम लेंगे। क्योंकि मेन जो समय लगेगा वो आपको एस्केलेटर की लाइन में लगेगा, अगर आप लोग ऊपर वाला टिकट ले रहे हैं तो। और वीकेंड में आ रहे हैं तो 1-2 घंटे लग सकते हैं। बाकी हमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम 2 बजे आए, 2:30 बजे हम ऊपर से नीचे भी आ गए, हम लोगों ने सारा देख लिया। बाकी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग बनाया हुआ है ये। इसको आना चाहिए वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मगर आई डोंट नो क्या क्राइटेरिया रहता है उसका। अगर आप लोगों को ये क्राइटेरिया पता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड में क्या चीज़ें लगती हैं और ये क्यों नहीं है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखना मेरे लिए। हम लोग तो घूम घूम के थोड़ा थक गए हैं, तो हम लोग नीचे आके बैठ गए। बाकी ये बहुत ही ह्यूज बनाया हुआ है, इसमें कुछ 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए लगे हैं इसकी लागत में। और अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आइए, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ेगा आपको। हालांकि जब आप लोग एंट्री करेंगे तो वॉकवे में एस्केलेटर दिया हुआ है, तो आप लोग स्ट्रेट वाला एस्केलेटर भी ले सकते हैं। तो मगर फिर भी आप लोगों को वॉक करना पड़ेगा। आप लोग नीचे भी गैलरी काफ़ी बड़ा है, ऊपर भी बड़ा है, बाकी गार्डन है, आप लोग एक्सप्लोर करेंगे तो टाइम लगेगा और थोड़ा चलना भी पड़ेगा। तो थोड़ा आप लोग चप्पल अप्पल मत पहन के आइए, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आइए, थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। बाकी आपकी इच्छा। तो गाइस, जैसे ही आप एंटर करेंगे, नीचे वाली गैलरी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप लोगों को अंदर वैसे तो सारे गाइड्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को पर्सनल गाइड चाहिए जो आपके साथ रहें, तो भारत भवन से आप लोग गाइड ले सकते हैं, वहाँ बार्गेनिंग करके वहाँ से गाइड ले सकते हैं, अगर आपने नॉर्मल टिकट ले भी लिए। और अगर आप लोगों को अपग्रेड कराना है तो दिक्कत नहीं है। चलिए। सो गाइज़, यहाँ पर एक फूड कोर्ट भी है,
आप लोग यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। थोड़ा महंगा खाना है यहाँ पर, मगर अगर आप लोग यहाँ पर खा रहे हैं तो यहाँ पर भी खा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है फूड कोर्ट का, स्टारबक्स भी है, CCD भी है। हम लोग अभी थोड़ा कॉफ़ी पी लेते हैं। तो यहाँ पर एस्केलेटर बना हुआ है और यहाँ से आप ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पर गार्डन है तो यहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डैम का बहुत अच्छा व्यू देखने के लिए मिलेगा। सो गाइज़ आप लोग ऊपर आ सकते हैं, एस्केलेटर की सुविधा है नीचे से ऊपर आने में। और यहाँ पर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैर आराम से देख सकते हैं। हालांकि बहुत ही ह्यूज है ये, अभी आपको कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा। अब देखिए लोग खड़े हुए हैं तो कितना लंबा है ये और कितना ऊंचा है ये। सो गाइज़ इट वाज अ अमेजिंग डे, बहुत मज़ा आया मेरे को। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग ज़रूर आइए, कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हो, इंडिया के बाहर रहते हो, आप लोग ज़रूर देखिए। बहुत सारी चीज़ों की सुविधा है यहाँ पर, पानी फ्री में मिलता है, यहाँ पर बोगी भी चलती है, कार्ड भी चलती है। आप लोग सीनियर सिटीज़न के साथ आ रहे हैं, मॉम डैड के साथ या दादा दादी के साथ, तो यहाँ पर व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो यहाँ आने से आप लोगों को रोकेगी। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ आइए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर करिए। और मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। यहीं से साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन में, दूसरी जगह में। तो बाय बाय, टेक केयर।